चलो ये तो हो गया हमारा। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस तो मुझे लगता है कि भाई बहुत डिटेल में हो ही गया। अब ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक की कहानी समझनी है भाई। किशमिश को मैं 3 अलग-अलग सॉल्यूशन में डाला, 3 कंटेनर थे मान लो A B C, एक में सिकुड़ गया, एक में जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, एक में फूल गया। तो यानी कि 3 अलग-अलग ये सॉल्यूशन थे बेसिकली। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की बात मैंने की है। कहानी क्या होती है वो समझना वेरी इंपॉर्टेंट आता है, एक्चुअल में ही आता ही है सिस्टम। आइसोटोनिक भाड़ में, पहले हाइपरटोनिक उसको बाद में समझेंगे। अभी आपने बोला उसको बाद में बड़ी सीरियस सर, पहले इन दोनों को समझो। ब्लैक कॉफी पी के रिवर है, ये रिकॉर्ड हुआ है। ओ ये देखो भाड़ में बोल। चलो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पहले समझो, जरूरी है। A solution that has a higher solute concentration than another solution, water particle will move out of the cell causing crenation, यानी पानी बाहर निकल रहा है। हो क्या रहा है मेरी बात समझो कि यहाँ पे क्या होता है, एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो। तो उसमें मैंने अगर किशमिश डाल दी, रेजिन डाल दिया, तो बाहर सॉल्यूट इतना ज्यादा प्रेजेंट है कि मेरे किशमिश का सॉल्यूट तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे किशमिश का सॉल्यूट क्या है, कम है। और एक लॉजिकल बात बताओ, बाहर सॉल्यूट ज्यादा है मतलब बाहर सॉल्वेंट कम है, और अंदर सॉल्यूट कम है मतलब अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। अब सॉल्वेंट के टर्म्स में समझो, सॉल्वेंट पानी है, अंदर ज्यादा पानी है, बाहर कम है, तो अंदर से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नहीं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। अगर मैंने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया ना, तो सेल के अंदर का सारा पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी हाई, जिसके कारण सॉल्वेंट की कमी होने के कारण जिस भी चीज को उसमें डालता हूं वो वहां से सॉल्वेंट ले लेता है। सर लास्ट वाला एग्जांपल वापस वहां से सॉल्वेंट ले लेता है, यानी कि एक आरबीसी रेड ब्लड सेल को मैंने क्या कर दिया, ऐसा समझ लो, रेड ब्लड सेल को मैंने या फिर कोई रेजिन किशमिश को मैंने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। तो जैसे ही हाइपरटोनिक एग्जांपल तो बना सकता हूं मैं सॉल्यूट वैल्यू डाल के, किशमिश ये भी ज्यादा डाल दे, हां नमक ज्यादा डाल दे, पानी कम डाल। हाइपोटोनिक का नहीं, किशमिश नहीं है, किशमिश इज द सब्सटेंस वो जो इस सॉल्यूशन में जा रहा है। सॉल्यूट वाज सब्सटेंस थोड़ी ना, सब्सटेंस या सेल बोल सकते हैं ऐसा। पहले तुम मेरी सुन लो अच्छे से। तो किशमिश या कोई भी सेल को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, समझे? तो सॉल्यूशन वो किशमिश या कोई सेल नहीं है, वो तो सब्सटेंस है जिसको मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब क्रीनेशन देखने मिलेगा, इट विल श्रिंक, यानी कि वो क्या हो जाएगा, चिपकू हो जाएगा, बाहर वाला पानी हो जाएगा, इस सिकुड़ जाएगा ऐसा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो हाइपर और तुम मत बोलो, डाउट जब हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो यानी कि हाइपर में तो हमने ज्यादा से देखा कि ज्यादा सॉल्यूट है, तो हाइपो में सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है तो उसमें सॉल्वेंट क्या होएगा, ज्यादा होएगा, और मैं जिस भी चीज को हाइपोटोनिक में डालूंगा तो सॉल्वेंट बाहर से अंदर ही घुसने वाला है, क्योंकि बाहर सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, बहुत तेज है, बाहर बहुत तेज है। तो भाई क्या होने वाला है, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल या वाटर विल मूव इनसाइड द रेजिन, जिसकी वजह से स्वेल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फट भी सकता है, फट भी सकता है, इतना भी घुस सकता है पानी। तो हाइपरटोनिक में पानी बाहर निकलेगा, है ना, सिकुड़ जाएगी चीजें, और हाइपोटोनिक में पानी अंदर आएगा, चीजें फूल जाएगी। अब एक स्टेज आता है आइसोटोनिक, जिसमें बाहर और अंदर दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन है। एक बार इन दोनों को रीड कर लो। अरे रीड करके उसको भी सर यार मेरा बीच में हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूशन है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट वाटर ले रहे हम लोग, इसमें 40% ऑफ सॉल्ट डालूंगा, किसमें, सॉल्यूशन में हाइपो, हाइपर, हाइपर में सॉल्यूट ज्यादा कर, सर जी आप अब वहां पे लिखा 40% सॉल्ट, इसके कंपैरिजन में 20% की कंपैरिजन में 40% ज्यादा है। सर जी आप सर आपकी ओमेगा ये पॉज कर दे। अरे हट ही दिया। अरे काटा नहीं, कट गया, वो समझ जाएगी क्लास में। हाइपरटोनिक मतलब इंपॉर्टेंट होगा तो दूसरी बार आएगा। हां हाइपरटोनिक माने आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी कम कंसंट्रेटेड होता है इसमें, किसमें, हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक में पानी कम कंसंट्रेटेड हाँ। है, पानी अंदर नहीं, और जो सॉल्वेंट है मतलब जो सब्सटेंस डालेंगे हम लोग वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में।
बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है। जिस भी चीज को मैंने उस सॉल्यूशन में डाला ना, कोई सेल हो या वो किशमिश हो, तो एक बार इस एग्जांपल के थ्रू समझाओ कुछ। किशमिश को पानी में डाला, हाँ। किशमिश सिकुड़ गई, किशमिश पड़ गई। तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था पानी में। मतलब इसमें पानी लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट है और हाई कंसंट्रेशन किशमिश है। हाँ, तो मतलब किशमिश ज्यादा पानी है कंपेयर टू बाहर का पानी। पानी। हाँ, तो वो किशमिश का पानी बाहर निकल गया और हाइपोटोनिक में बाहर पानी ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है और किशमिश में कम है। तो मतलब हमें जो सूखा किशमिश मिलता है, अगर उसको पानी में डाले सुबह तक वो पानी से भरा हुआ होगा ऐसे। हाँ, पर वो हाइपोटोनिक है। हाँ। अगर मैंने किशमिश को अंदर डाला तो किशमिश का पानी बाहर आएगा, बाहर का पानी अंदर जाएगा। नहीं, तो या देख दो केस अभी आपने देखे, या तो किशमिश का पानी बाहर चला जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो किशमिश के अंदर भी कुछ जाएगा ना, थोड़ा बहुत क्या जाएगा? पानी, थोड़ा बहुत, बहुत कम। तो सेम ही रहेगा। नेट मूवमेंट जो होती है ना, नेट मूवमेंट अंदर बाहर वो जाने दे, नेट फाइनल मूवमेंट जो होती है वो बाहर निकल रहा है किशमिश से, सर जो और हाइपोटोनिक में अंदर जा रहा है नेट मूवमेंट। सर जो खजूर होता है उसमें हाइपोटोनिक हुआ होता है। हाँ, खजूर मेरे के घर सारे पे- मेरे घर खजूर पे जो डेढ़ है ना, खजूर वो एकदम वैसे अरे वो ऐसा कुछ नहीं होता है बस। हाइपोटोनिक वाले। फिर होता है आइसोटोनिक, कि भाई सॉल्यूट जो है अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो क्या होता है कि अंदर का आधा पानी बाहर और बाहर का आधा पानी अंदर, नो नेट मूवमेंट एक्चुअली। सही डाउट है लेकिन नेट मूवमेंट जो होती है वो कुछ भी नहीं होती है, ये इतनी कहानी है। सही डाउट है। अगर हम लोग टेंपरेचर चेंज कर दें सॉल्यूशन का तो फिर तो रोचा हो जाएगा। नहीं फिर ये जो आउटकम होता है वही चेंज होगा। सर ये डाउट है, मतलब जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो से होता है कि रेशियो ऑफ सॉल्वेंट से? रेशियो ना, परसेंटेज भी बोल सकता है। अरे बोलो, बताना है कुछ अभी? वो अलग है यार। सर नो नेट मूवमेंट मतलब यानी कि देख, आधा पानी अंदर आया, आधा पानी बाहर चला गया, अल्टीमेटली तो जितना था उतना ही है ना, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं है। मतलब बैलेंस फोर्स पे 10-10 लगा, नेट फोर्स तो जीरो ही है। सर इसके अंदर भी ऑस्मोसिस ये सारे ऑस्मोसिस है। सर डिस्प्लाम होने से अरे कर सेव होता है। नहीं, यूज कर लो। अब हेलो, अब सुनो, अब ये प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में हम लोगों को समझना है। टॉपिक बहुत इजी है, इतना कुछ खास कहानी नहीं है इसमें, छोटा सा टॉपिक है। ये बेसिकली एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के बारे में समझना है। ऑस्मोसिस के दो प्रकार हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है। क्या करते हो तुम? तो कुछ नहीं कर रहे। चलो, when water moves from high to lower water potential across a partially permeable membrane, क्या कहना चाहोगे? पार्शियल मेम्ब्रेन और सेमी मेम्ब्रेन में क्या फर्क है? एक ही है। तो पानी हाई से लो जा रहा है, पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, एंड डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट जाना, मतलब वही बात है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से जाना। तो पैसिव हाई से लो है। तो इसमें दो तरीके और होते हैं बेसिकली। दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ ऑस्मोसिस व्हिच इज सीन इन प्लांट सेल्स, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। ये प्लांट सेल के अंदर देखा जाता है। और ये बेसिकली सब प्लांट सेल प्लांट सेल में भी कहा अरे प्लांट सेल पूरा सेल पानी में डाला जाता है। रूट्स में होता है। अरे पागल प्लांट अलग से सेल को डाल के मैं देखता हूँ ऐसा। तो देखो क्या होता है, पहले प्लाज्मोलाइसिस समझना, सुनना ध्यान से, पहले प्लाज्मोलाइसिस समझना। When a cell is placed in a hypertonic solution, the water moves out of the cell, leading to contraction or shrinkage of protoplasm. It occurs when a cell is placed in high concentration solution. This movement of the water out is also known as exoosmosis. हाइपरटोनिक में रखने से हमेशा हमें पता है, इसके पिछले वाले स्लाइड में हम सीख कर आए, हाइपरटोनिक में रखने से पानी जो होता है बाहर निकल जाता है। तो किसी प्लांट सेल को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहा हूँ ना, तो पानी जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज हो जाएगा। सबसे पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए प्रोटोप्लाज्म किसको बोला जाता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साथ में मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म इज अ कंबाइंड टर्म व्हिच रेफर्स बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो क्या हो रहा है बेसिकली, कि पानी बाहर निकल गया ना, तो अंदर ये क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म क्या हो रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। जो भी चीजें थी वो थोड़ी सी सिकुड़ जा रही है।
तो ये कब होता है, जब हम हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में रखते हैं जहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे हाइपरटोनिक में हमने देखा था कि भाई सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी हाइपरटोनिक में रखा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन है। और ये जो पानी बाहर निकल रहा है इसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तुमको ये तो पता होना चाहिए कि ये 3 तरीके के सॉल्यूशन में जो भी चीजें हो रही है ये सारी ऑस्मोसिस है, क्योंकि वाटर में यहाँ पे मीडियम है और मेम्ब्रेन लग सकती है। तो ये जो मूवमेंट होती है इसको एक्सोऑस्मोसिस बोला जाता है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर जाना। एक्सो एक्सिट, ऐसा एक्सोथर्मी एंडोथर्मी बोल रहा हूं। तो एक्सो मतलब बाहर निकलना, तो पानी बाहर निकल रहा है इसलिए एक्सोऑस्मोसिस बोला। प्लाज्मोलाइसिस का जस्ट अपोजिट कौन होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस होता है। डीप्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, अगर प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, और ध्यान ना, अगर प्लांट सेल, हाँ ना, हाँ ध्यान है ना, हाँ। अगर प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो भाई पानी क्या हो जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, बाहर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बाहर जो पानी ज्यादा है वो क्या होगा, सेल के अंदर आ जाएगा और प्रोटोप्लाज्म स्वेल हो जाएगा और टर्जिड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे फ्लैसिड हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फ्लैसिड हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टर्जिड हो जा रहा है। यानी कि फ्लैसिड यानी पानी सिकुड़ जाएगा, पानी सोखा, यानी स्टोमाटा बंद और पानी जाएगा, फूल जाएगा, स्टोमाटा खुल गया, ऐसा गार्ड सेल में खोल दिया। तो इट अकर्स व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेशन में रखूंगा भाई, सॉल्यूट कम होगा तभी तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तभी तो अंदर जाएगा। तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रखूं तो मुझे ऐसा मूवमेंट देखने मिलता है, और दिस इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, तो पानी अंदर आ रहा है, इसको एंडोऑस्मोसिस बोलता है। मेरे हिसाब से इसमें इससे ज्यादा कोई भी बात तुम्हारे स्कूल में नहीं बताई होगी। कुछ है एक्स्ट्रा बताया तो मैं बता, तू बोल भाई, आरुष क्या डाउट है? कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें प्लाज्मोसिस और डीप्लाज्मोसिस होता है? सेल ही हम डाल नहीं, देते नहीं, हैं, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स है ना, वो लोग यही वेदर करते में हैं। कुछ होता है क्या, जब ये कोई वेदर में होता है? बट वेदर पे भी डिपेंड करता है, और प्लांट का अपना मैकेनिज्म फिर अलग से होता है। तो ये में क्या होता है फिर? वो अलग ही आगे आएगा, आज के टॉपिक है। इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो वो इसमें नहीं काउंट नहीं होता। पर बस इसी से कनेक्टेड तो आगे पढ़ाएंगे। एक्सप्लेनेशन कब तक यार, 8:30 तक एक्सप्लेनेशन है भाई। क्यों? हाँ 10 बजे तक रुकना है सर। बंद कर रे। हाँ लास्ट में चलो ध्यान दो। अब ये देखो, हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस, प्रोटोप्लाज्म देखो, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को भी इन लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया, प्रोटोप्लाज्म के लिए, प्रोटोप्लास्ट के लिए बेसिकली। और आइसोटोनिक में सेम रहता है, हाइपरटोनिक में एंडोऑस्मोसिस होता है, अंदर आ जाता है। देखो ये फूल गया कैसे, और ये एनिमल सेल में भी सिकुड़ होता गया है। है। एनिमल सेल में भी होते हैं। एनिमल सेल में भी हो सकता है, लेकिन एनिमल सेल के एग्जांपल क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन आना उसमें क्या होता चाहिए। है? एनिमल सेल भाई कोई भी सेल डाल दे हाइपरटोनिक में, फूलेगा, चिपक जाएगा। पर प्लांट सेल का नाम क्यों ले रहे हैं ये लोग? क्योंकि एनिमल सेल शायद से अंदर पानी जाने से, मतलब एंडोऑस्मोसिस के कारण एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इतना पानी अंदर लेगा तो बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए एनिमल सेल का नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ किसका नाम ले लेते हैं, प्लांट सेल का, क्योंकि सेल वॉल है तो एंडोऑस्मोसिस हो या एक्सोऑस्मोसिस हो, शेप मेंटेन करके रखेगा सेल। ये कहानी है। एक बार ये जो छोटे-मोटे पॉइंट्स है ये पढ़ लो तो जरा, ये पढ़ लो तो जरा। वैक्यूल के अंदर का पानी भी निकल जाएगा। वैक्यूल का भी निकल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं, मतलब वैक्यूल का थोड़ा मुश्किल होता है। वैक्यूल का भी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है ना, तो इतना जल्दी निकल वाटर नहीं। टोनो में वाटर कंसंट्रेशन, वाटर प्रोटेक्शन का है, पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल मतलब difference वाटर in कंसंट्रेशन। भाई यार सर वो टोनो मेम्ब्रेन पर उससे ज्यादा चीजें टोनोप्लास्ट, सब ज्यादा कैसे वैक्यूल का टोनोप्लास्ट क्या होता है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ज्यादा कैसे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल वॉल से भी ऐसा है कि निकल नहीं सकता, तो परमीबल होता है इसलिए सेल मेम्ब्रेन भी। तो सेल मेम्ब्रेन अलाउड करता है? पानी तो करेगा, पानी तो अंदर का करना रहता है, और गार्ड सेल का तो यही काम है। देख लिया किसको बोला तूने? सबको? हेलो, आपको नहीं, आपको नहीं। देख लिया? हाँ, सोडियम अरे पोटेशियम राम।
कुछ नहीं है, लेजिट मैं बोल रहा हूँ। अगर ये GIF देख लिया ना, मैं 2 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म कर दूंगा। समझाओ, कर दो। ध्यान से हाँ, वो निकल जाएगा। GIF फिर ध्यान से देखना, मैं जैसे बोलूंगा उसको ध्यान से देखना। सर पीआई पोटेशियम है। तो उसका के सिंबल होता है गधे। अरे नहीं, ये फास्फोरस गधे नहीं है ये, तो फॉस्फेट है। पोटेशियम क्यों बोला? मैंने कब बोला? सुनना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही है। अभी वापस GIF चालू होगा। अब मैं तुमको जो बोलूंगा देखना। सोडियम आयंस आए, ये पर्टिकुलर उसका साइट है। साथ में एक ये ATP का एक फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट का डाइफॉस्फेट रह गया, एक फॉस्फेट जुड़ा। ओ डैम, ये फॉस्फेट गया तो ये जो होता है ना, निकली कर ऊपर नाम क्या है मैंने पढ़ा? फॉस्फोराइलेट हो जाता है, यानी कि इसकी वो बिगड़ जाती है। मैं समझाता हूँ, ये खुल जाएगा, फिर पोटेशियम आयन ये निकल जाएगा, ये वापस से बंद हो जाएगा और पोटेशियम अंदर। क्या होता है? अब मैं तुमको कहानी समझाता हूँ। इस GIF से मेरे को 2 मिनट दो, ये GIF को देखो 2 मिनट में मैं सब समझा दूंगा। टाइम स्टार्ट। अब अब मेरी बातें सुनना। ये जो है इंट्रासेलुलर रीजन है। बाहर वाला जो ये है ये एक्स्ट्रासेलुलर रीजन है। इंट्रासेलुलर रीजन का मतलब होता है सेल के अंदर का। इंट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है? सेल के अंदर का रीजन। और एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर का रीजन। बेसिकली यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाते हैं, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि जरूरत होती है ना, जितना है ले लो, तो कम है तो भी ले तो लो। कहाँ पे होता है? ये हमारे सेल में ही होता है। और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। सोडियम ये जो कहाँ है? सुनोगे मेरी बातों को, सुनोगे, ये जो आजू बाजू ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ऑरेंज और ये टेल जैसा, Cell membrane। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर बोल लो या प्रोटीन बोल लो, व्हिच इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देना मेरी बातों को। रहता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। कहानी क्या है? 2 स्पेशल आयंस हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। यहाँ पे इनको हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेजते हैं, इसीलिए ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और लो से हाई भेजना इतना आसान है क्या? नहीं। तो एनर्जी भी चाहिए, इसलिए ATP का स्ट्रक्चर आया है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या आया है? स्ट्रक्चर आया है। सोडियम नीचे होता है। सोडियम पोटेशियम तो है ही। सोडियम हम लोग निकाल देते हैं क्योंकि रिएक्शन में सोडियम ज्यादा बनता है ना, बाई प्रोडक्ट की तरीके से। तो हमारे बॉडी में इतने सारे रिएक्शन होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण। क्या होता है? हमारे पास सोडियम जो होता है ना, बहुत तो वो हो जाता है, हमारे सेल में ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग सोडियम निकालते रहते हैं, कम हो तो भी निकालते रहते हैं। और हमें पोटेशियम चाहिए होता है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, तो पोटेशियम हम लेते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? सोडियम बाहर भेजती है और पोटेशियम क्या करती है? अंदर लेती है। ये हमारी बॉडी का मेन काम है। तो देखो, जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे ये जो स्पेशल प्रोटीन है ना, इसके पास ये 3 साइट है। किसके लिए? सोडियम के लिए। इसके पास ये 3 साइट है किसके लिए? सोडियम के लिए। और ये 2 साइट है किसके लिए? पोटेशियम के लिए। तो ये रेशियो ऐसा ही है। तो होता क्या है? अंदर से सोडियम आए, इसका ये जो गेट है ना, अब इसका ये जो गेट है ऐसे बंद है। इसका गेट क्या है? बंद है। बाहर भेजने के लिए इस गेट को खोलना पड़ता है। और उसके लिए चाबी चाहिए, इन शॉर्ट एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सिंपल सी बात है, कहां से आएगी? ATP से आएगी। तो ATP जो होती है ना, वो टूट जाती है। ATP जो हो जाती है, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज बोला जाता है। देखो, अब थोड़ा बातों को सुनना। ATP इज नथिंग बट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल है? 3। फॉस्फेट कितने हैं? 3। अब इसको तोड़ना पड़ता है हमें, एक फॉस्फेट हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि ये ताला है। इसको ऐसे खोलने के लिए जो चाबी लगेगी वो किसकी है? फॉस्फेट। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही फॉस्फेट आता है ना, ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। मतलब न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होता है। हाँ, और ये पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ने के कारण ये मूवमेंट दिखाता है। क्या दिखाता है? मूवमेंट दिखाता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे मेरे पास क्या चल रही है, कहानी चल रही है। बट वो तो इंट्रासेल्युलर सोडियम आया, होता है ना? अंदर से सोडियम आया, ये देखो, ये टूट के एक फॉस्फेट आया, ये जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? फॉस्फोराइलेटेड हो गया। मतलब क्या है? वो बस उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ गया और वो खुल जाएगा। ऊपर खुलेगा, लिखा है। हाँ पता है मुझे। ऊपर खुलेगा, सोडियम बाहर निकल जाएंगे, बाहर से पोटेशियम अंदर आएंगे, ये नीचे वाला फॉस्फेट हट जाएगा, पोटेशियम अंदर। सर डाउट था, तो But एक्सेस सोडियम में काम का नहीं है, उसको पोटेशियम ज्यादा काम का है। बट एक इसलिए डाउट निकल है। सोडियम बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है, पोटेशियम यूटिलाइज होता है रिएक्टेंट की तरीके से। मेरा एक डाउट है, इसीलिए वो जो ATP वाला आपने बोला, बट फिर इंट्रासेल्युलर वाले जो है 3 ATP है, मतलब पोटेशियम है, उसमें से तो बस एक जुड़ रहा है, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो फॉस्फोराइलेट हो गया है, बट फिर वो ATP 3 कहां से है फिर?
एटीपी तो है ही ना सेल But के हाँ, फिर वो तीन पैर इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर ट्राइफॉस्फेट। और ट्राइफॉस्फेट होते तो 3 होते ही है। बट इसका तो एक ही है। अबे उसमें अरे गया वो है, PI थी ना। हाई तो 3 थे ना। मैम पीआईडी नहीं होते, ट्राइफॉस्फेट बोलते ट्राइफॉस्फेट। ट्राई। अरे बट मेरे को इधर लगा कि एक ही है तो फिर इससे अबे वो इससे तो एक सर ही का है। एक हट जाए तो फिर एडी क्या पता। सर डाउन दे अगर एक हट जाता है तो फिर एडी भी बनता है। ADP सर फिर या एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या होता है उसका? कुछ नहीं, वो वापस चला आता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको रखता है और ये फॉस्फेट जब तक वापस नहीं आएगा तब तक वेट मैम अब देखो यहाँ पे सर क्वेश्चन बोल। सर यहाँ पे इस तरफ एटीपी लग रहा है इंट्रासेलुलर में, तो एक्स्ट्रासेलुलर में भी अगर हमें एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर एटीपी कैसे आएगा? सेल- माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है तो एटीपी सेल के अंदर ही होगा, बाहर नहीं आ सकता। समझे इतनी बात? हाँ। अब पढ़ो तो जरा इस साइड में। एनालाइज द गिवन इमेज टू आंसर द फॉलोइंग। पढ़ो तो सही क्या क्या बोल रहे हैं। आयंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, तो व्हिच आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड? पोटेशियम Potassium, और sodium आउटसाइड outside. सोडियम। व्हाट मूव द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन? तो ये पर्टिकुलर फॉस्फेट रिसेप्टर ये जो है ना ये बहुत काम के। नंबर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, तो 3 नंबर ऑफ सोडियम सोडियम 2 पोटेशियम। एटीपी क्यों चाहिए भाई? ताकि एटीपी उसका एनर्जी के लिए opening चाहिए, closing। ओपनिंग क्लोजिंग कराने के लिए एटीपी चाहिए। इज देयर एनी चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मतलब मेम्ब्रेन को कुछ असर पड़ा? तो नहीं। एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा मिक्स्ड आंसर होता है, इसका स्कूल एक जैसा बोलेगी सेकंड नंबर ऑफ देखो आयंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड, पहले चार तो मेरे को लगता है ठीक है। पांच वाला इज देयर एनी चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल? तो यस, Yes. मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देखो मेरी बात समझना, मैं फिजिक्स चालू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने समझा था इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिक Electric पोटेंशियल potential के तो बारे में होता है, समझा था, वोल्टेज के ये बारे में समझा था, चार्ज जिसके ऊपर होता है। तो जो भी पोटेंशियल है किस पे निर्भर करता है? चार्ज पे। कितने चार्ज अंदर है, कितने चार्ज बाहर है, दिस डिफाइंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मेरी बात को थोड़ा सा तुम लोग सुनो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हो रहा है ना वो क्या हो रहा है? मोर पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयंस का जो नंबर है वो क्या हो गया? बढ़ गया, और अंदर क्या हो गया? कम हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी देखा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में आयंस का बहुत ज्यादा रोल है। हमारी बॉडी में आयंस का बहुत ज्यादा रोल है, तो कितने आयंस अंदर प्रेजेंट है और कितने आयंस बाहर प्रेजेंट है ना, ये डिफाइन करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक प्रॉपर नंबर या प्रॉपर रेंज में नहीं है ना तो हमारा सेल काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो 3 बाहर 2 अंदर है तो ये जो है थोड़ा सा पोटेंशियल बिगाड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं बिगाड़ेगा कि भाई पूरा हम लोगों को काम ही तो तो हो ही जाएगा। सोडियम अगर बंदा 3 कैसे बाहर जा बाहर रहे तो दो 2 आ रहे हैं, उसके बराबर के ही हो ना फिर। इसमें तो जिंदा है मेंटेन तो हो ही रहा हाँ, है पर ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज्यादा पॉजिटिव बाहर है हाँ वो और अंदर कम है, तो यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? बाहर ज्यादा पॉजिटिव तो मतलब नहीं बट मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कुछ नहीं है। सेल के अंदर और सेल के बाहर जो नंबर ऑफ आयंस है ना उसका एक रेंज होता है, वो मेंटेन होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि हर एक सेल का नॉर्मल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, यानी जब सेल इतना ज्यादा कोई बहुत बड़े काम में एक्टिव नहीं है, नॉर्मली काम कर रहा है, तो इनका पोटेंशियल थोड़ा नेगेटिव की तरफ होता है। नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है थोड़ा नेगेटिव की तरफ होता है, और यानी कि अंदर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम ही रखते हैं सेल, उनको फंक्शन वैसे ही करना होता हाँ, है। negative तो यहाँ पे चार्ज में चेंज आ रहा है ना, बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि अंदर से 3 पॉजिटिव वाले आदमी बाहर चले गए और बाहर से सिर्फ 2 पॉजिटिव वाले आदमी हैं। तो यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ है। बस इतनी बात है, यानी चार्जेस में डिफरेंस आ गया। और सोडियम पोटेशियम पंप किसके लिए चाहिए होता है? तो भाई ये नर्व असल में जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग के लिए, उसके लिए जरूरी होता है। उसको चेंज मत करना, मैं खड़ा हूं। नहीं सब टेढ़ा ही हो गया था इसलिए। इतना क्लियर हुआ? देखो सेम ही है सर, पढ़ो तो जरा। बस इमेजेस में है। तो सर वो फॉस्फेट जॉइन था एटीपी के साथ वापस वही या फिर और देखो ना एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, हाँ तो एक भी जुड़ेगा एक ही तो है। फिर ट्राई से डाई हो जाएगा। हाँ वाह, देख लो एक बार इसको। सर अगर एडीपी मतलब डाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट है। तो मेम्ब्रेन नेगेटिव नहीं बहुत सर ये जो चैनल है पूरे इसको जब भी जैसे वो 3 जो सोडियम है वो अंदर जा रहे हैं उसके बाद वो अटैच भी हो रहे हैं, फिर जो पोटेशियम जॉइन होता है उसको पूरे को चैनल बोल रहे हैं। पर्पल वाले स्ट्रक्चर लाइटन कर लो।
नींद आ रही है। लाइट ऑन होगी। देख मैं नहीं सोई हूँ, मेरा कोई नहीं सो सकता। अभी नहीं सोई तो कोई नहीं सोता। हाँ आप ही मार देना इसको फिर तो मैं सो क्यों चलो रहा अगली बार शामी सोए तो हम भी सो सकते हैं। मैं सो जाऊँ। हम बताएंगे नहीं वो सो गई है। एसी चालू है, व्यास एसी चालू अरे है। एसी चालू कर यार। आप घुटन हो रही है भाई अब। नहीं हो चुकी है। और रिमोट पीछे दे दे। आगे आगे आगे। इधर दे। न्यू शेयर चैनल चलाओ। ना दे हम करते हैं। वही नहीं रहा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ये भी आई। रिमोट दे वीडियो है। ओ भाई। पढ़ लो ना। सर ये पल्लवी में वर्कशीट इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट। हमसे पढ़ना है इसको। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ? पॉज कर दो। नहीं पढ़ो ना तुम लोग। अरे ये पॉज कर दो। हेलो। Substance हाँ? move from high to low concentration. Moves from high to low concentration. And down the concentration gradient. And down the concentration. Active transformation moves इसको ना एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री करवा लो एनसीईआरटी आरएस या आरडीओ से जो आरएस है तो आरएस ये यूरिया। नहीं हो तो फिर आरडीओ फर्टिलाइजर। वो छोटे white ball। हाँ। ओके नेचुरल। नहीं। सर अरे जो बीच बैग में जाते हैं। नहीं। हाँ बीन बैग वही में। ना। बिग बैग में यूरिया थोड़ी आ गए तो मतलब तुम लोग रीड नहीं करोगे ना? अरे यूरिया उसमें पूछ लिखा रहे है वही पूछ रहे। सर डाउनर उसमें यूरिया लिखा है। चलो डिफ्यूजन में क्या है? हाई से लो कंसंट्रेशन है भाई। डाउन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, फूड सब्सटेंस, वेस्ट जैसे यूरिया। कौन ये आवाज कर रहा है? ये यूरिया ये वेस्ट भी जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही जाता है। यूरिया वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में और एनर्जी चाहिए Body ना में भाई। होता है वो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो नहीं चाहिए। सर यूरिन सुना यूरिया क्या होता है? यूरिया भी तो वेस्ट मटेरियल ही है हमारे बॉडी में। यूरिन में यूरिया भी प्रेजेंट होता है। यूरिन में यूरिया। हाँ। यूरिया का नाम यूरिन इसीलिए। हाँ क्योंकि यूरिया है यूरिक एसिड भाई। तो एनर्जी नहीं चाहिएगी ऑब्वियसली क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है। और इन द लीफ CO2 मूव्स इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। अब ऑस्मोसिस देखो यहाँ पे फिर इन्होंने क्यों हाई से लो की जगह लो से हाई नहीं रखा? मतलब उधर गलती थी इन लोगों की। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई टू अ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन मैं सही होता हूँ। सही थे सर। वाटर ही ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। ऑस्मोसिस में और कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं। डाउनर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई से लो जा रहा है तो यानी ग्रेडियंट ड्रॉप हो रहा है। जहाँ पे कम ग्रेडियंट था वहाँ पे जा रहा है। ग्रेडियंट में सॉलिड ये Gradient मतलब concentration। सही डिफिनेशन में ऑल स्टेट ऑफ मैटर। ऑल स्टेट ऑफ मैटर। और in plant water enter the root by osmosis and move into xylem due to transpiration। यानी जो ट्रांसपिरेशन ऑस्मोसिस में डाउट था तो पानी अंदर प्लांट क्या आ रहा है ऑस्मोसिस से, लेकिन पानी नीचे से ऊपर जा रहा है वो ट्रांसपिरेशन है। वो ट्रांसपिरेशन है, वहां पे हमें ट्रांसपिरेशन समझना है, कैपिलरी एक्शन समझना है, एसेंट ऑफ सेप समझना है। ये सारी चीजें समझनी है। कोहेजन एडिशन अगर तुमको याद है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव फ्रॉम इधर क्या करते हैं लो से हाई। क्या है भाई यहाँ पे Low से high। रोनेट लो से हाई कंसंट्रेशन रोनेट जिंदा है सॉल्यूट है हाई कंसंट्रेशन mineral iron into plant roots, glucose from the gut into intestinal cell, from where it blood into the move into the blood। ये सारे में लो से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। एनर्जी लगेगी? हाँ भाई लगेगी। Obviously लगेगी। क्योंकि यहाँ पे लो से हाई आ रहा है। सर सोडियम पोटेशियम और ग्लूकोज इज मूव्ड फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन। अब ये आपस में बातें चालू हो रही है वापस से। कौन सा ये यही कर रहे हैं। चलो देखो इधर। हाँ चुप ना। Glucose is moved from a low concentration in the small intestine to higher concentration in the blood। सीधा सिंपल बात है। अब ब्लड में ज्यादा है लेकिन फिर भी कम वाली जगह से ज्यादा जगह पे जाएगा क्योंकि ब्लड में ही तो देना है सब। ब्लड में ही तो दे रहा है सब कुछ। कहने की ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है ये? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Secret well, what is secret well? ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है प्लांट के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है।
प्लांट के पास हमारी बॉडी की तरह चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, उसके पास वेस्क्यूलर बंडल्स है जिसको हम जाइलम या फ्लोएम बोलते हैं, और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, यही उनकी पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी में क्या करते हैं, बाहर भेज दो। पंखा तेज किया। एक चीज रखो ना, अगर ऐसी करे तो पंखा करो। एसी का ये रिमोट पीछे दे, नहीं चलो रेखा का बोला दे दो ना रिमोट, क्या करेंगे बोलो। एक काम कर, एसी बंद कर दे, पंखा चालू कर दो। ना घर में आना हवा नहीं नहीं एसी रहने दो, गर्मी नहीं हो रही, गर्मी हो रही है। अब देखो जैसे कि मैं तुमको बता रहा था, प्लांट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर सिस्टम होता है उनमें, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट में। जो जाइलम होता है, ध्यान दे रहे हो सब लोग, जो जाइलम होता है वो मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा जो लीव्स में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो कहानी क्या है, बेसिकली एक बात समझो, रूट के बाहर पानी था, रूट के अंदर पानी नहीं था, पानी आ गया, ऑस्मोसिस कहानी खत्म। यानी प्लांट के अंदर एंट्री मारने के लिए पानी को कहां से आना पड़ता है, रूट से आना पड़ता है। कहां से आना पड़ता है, रूट से। और वो जिस प्रोसेस से आता है भाई साहब उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। वो ऑस्मोसिस हो गया। अब ऊपर तक जाना है ना, हां हाइपोटेंशन क्योंकि हाइपोटेंशन एंडोऑस्मोसिस। हाइपोटेंशन क्या होता है? अबे पागल, अभी तो कराया। हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोलाइसिस बताया था मैंने। हाँ हाँ हाइपरटोनिक हो सब बोला। प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, एंडोस्मोसिस। हाँ लेकिन वो क्या हाइपोटेंशन अभी अच्छा वो तो हाइपोटोनिक होता है। वही पागल है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटेंशन। चलो अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑस्मोसिस से मेरी खुद की बढ़ गई थी। ये कॉन्सेप्ट हमें कुछ ही नहीं पता। हाइपोटेंशन क्या होता है, मैं बोलूं, ये टर्म तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। चलो तो ऑस्मोसिस से पानी अंदर आ गया, अब पानी को क्या सिर्फ रूट्स पे रखना है क्या? कोहेशन हर जगह तक लेकर जाना है। पानी को तो हर जगह तक लेके जाना है, यानी कि उसको ऊपर तक लेकर जाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। So basically transpiration is defined as loss of water vapor from plant leaves by evaporation of water at the surface of the mesophyll cell followed by diffusion of water vapor through the stomata। इवेपोरेशन हो रहा है, बेसिकली पानी जो है, पानी लीव्स तक पहुंच रहा है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेट हो गया ना, जब पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया ना, तो इवेपोरेट होने से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन के दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, एंड सेकंड चीज जो है, इवेपोरेशन क्रिएट्स अ सक्शन पुल। एक सक्शन क्रिएट करता है जिससे पानी को नीचे से ऊपर खींचा जाता है। हां नहीं वो अलग है, वो एक सक्शन क्रिएट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी इतनी भी वीक नहीं है, तो सिर्फ अकेला सक्शन पुल जो है ना, उससे पानी ऊपर नहीं आ सकता, तो हमें और भी चीजों की मदद लगती है। वो तो बोला मैंने, देखो स्टेप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर इज पैसिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द रूट्स एंड देन इनटू द जाइलम। जाइलम में आ गया, रूट से जाइलम में आ गया। अब क्या होगा, द फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडेशन, यानी कैपिलरी एक्शन। कोहेशन एडेशन में फर्क समझ लो, मजेदार बात है, एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। एडेशन का मतलब होता है पानी जो होता है वो जाइलम में चिपक रहा है, यानी एडेशन का क्या मतलब होता है, पानी जो होता है वो जाइलम की सरफेस पे चिपक रहा है, और कोहेशन जो होता है ना, वो पानी हाइड्रोजन से ही अट्रैक्ट हो रहा है, यानी पानी जो होता है वो हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है। मैं एक ही बार बोलूंगा, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, यार टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में रटना पड़ेगा। नहीं अब जो बोल रहा हूं वो कॉम्प्लिकेटेड है, यानी एक ही बार बोलूंगा, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रटना पड़ेगा, दूसरी बार नहीं बोलूंगा। ये पूरा जाइलम है। पहले एडेशन होता है, पहले क्या होता है, एडेशन होता है, पानी का मॉलिक्यूल जाइलम में जाके चिपक जाता है, उसके बाद चिपकने के बाद कोहेशन होता जाता है, पानी बस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते 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 तो ऊपर निकल जाता है, साथ में ट्रांसपिरेशन पुल भी। तो ये सारी चीजें एक मिनट बस एक ही बार सर, लेकिन पहले कोहेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह इकट्ठा होके फिर तब जाते हैं ना। नहीं, जाइलम में हम ऑस्मोसिस से ही जाइलम तक पहुंच जाता है। ऑस्मोसिस होता है ना, तो ऑस्मोसिस से ही रूट्स में गया, एक मिनट यूं रुक, ऑस्मोसिस से ही रूट्स में गया, रूट से ही जाइलम तक पहुंच गया, जाइलम तक पहुंच गया, सीधे चिपक जाएगा जाइलम में, जाइलम में चिपकेगा, फिर कोहेशन होगा, ऊपर 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 जाते जाएगा। तो यानी कि द फोर्सेस ऑफ कोहेशन एंड एडेशन, जिसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, कॉजेस द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कॉलम, एक सीढ़ी जैसी बन जाती है, कॉलम बन जाती है जाइलम में, और फिर वो ऊपर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ स्टेप। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना,
ये टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज करती है। Transpirational एसेंट ऑफ सैप जो है ना वो कोई ट्रांसपिरेशनल पुल या कोहेजन एडिशन जैसा नहीं है। एसेंट ऑफ सैप सिंपली मींस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। खत्म। सैप फ्लोएम में नहीं होता? एसेंट ऑफ सैप का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर, ऊपर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एसेंट ऑफ सैप खत्म हो गया, तो यानी कि मूव अपवर्ड, जो पानी ऊपर जा रहा है ना उसी को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो उसको क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो वाटर मूव्स फ्रॉम द जाइलम इनटू द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में मेसोफिल क्या होता है? अरे मेसोफिल वो सेल के बीच वाला पार्ट है, देखा था पिछली बार तो हमने। पढ़ाई नहीं करता है। मेसोफिल सेल वो पूरा सेल के बीच में मेसोफिल सेल होता है। हाँ। यानी सेल वो लीव्स के अंदर चला गया है ना, और इवेपोरेट हो जाएगा सरफेस से, और इवेपोरेट होके प्लांट से निकल जाएगा विद स्टोमाटा। तो ट्रांसपीरेशन में ये सारी चीजें आती हैं। ट्रांसपीरेशन में ये सारी चीजें आती हैं। मेसोफिल सेल में क्या था आपने बताना? मेसोफिल सेल जो है ना लीफ का पार्ट है ना, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के एकदम ऊपर सरफेस पे स्टोमाटा, गार्ड सेल, और फिर उसके नीचे जो होता है मेसोफिल सेल होता है, और नीचे वापस से स्टोमाटा। अरे ट्रांसपिरेशनल ट्रांसपीरेशन करने के दो कारण हैं। ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है, कौन वहां नहीं है? ये वाला शब्द बोलना जरूरी है कि कौन है ऊपर है? मन्नत तेरा वेट कर रहा है। मरना तो लड़की नहीं है। मन्नत लड़का है, राइजन बोल। अरे वो कॉलेज में नया जाएगा ना वो। दादा बोल वो तो नया स्टूडेंट आएगा। अच्छा वो सर दादा बोले तो भाग जाएगा यहाँ से। मेरे को पता भी नहीं, तो लैंग्वेज है इसलिए ना। हाँ, अभी तो। चलो देखो, तो मेसोफिल सेल है, इवेपोरेट होगा। कहानी है ट्रांसपीरेशन करते क्यों है? दो कारण है। एक तो ट्रांसपीरेशन करने का कारण है पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पानी को पहुंचाना, और दूसरा ट्रांसपीरेशन Excess होगा, water। पानी ऊपर तक पहुंचेगा, इवेपोरेशन होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। थोड़ा प्लांट पूरे दिन धूप में खड़ा है ना, तो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देना है। तीसरा एक्सेस वाटर को निकालना। ज्यादा पानी दे देते ना, तो यानी ज्यादा पानी देना भी पाप है, तो यानी कि वो एक्सेस वाटर को भी निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? डाउट लग रहा है भाई को? के लिए तो नहीं, और ठीक है। कैपिटल एक्शन थोड़ा होता है, कैपिटल एक्शन तो अलग होता है ना। उन दोनों को साथ में कैपिटल एक्शन बोल देते हैं। नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन एडिशन में तो नॉर्मली भी अगर देखने में नॉर्मल भी हो ही भाई। हाँ, ऐसा जब पानी में डाले तब भी हो रहा है, पर कैपिटल एक्शन तो हो रहा है। जैसे हमें वो था ना, जैसे लैब में होता है एक कैपिलरी पाइप होती है, और उसका पानी तो वो चिपका रहता है पाइप के अंदर ही। चिपका तो उसमें भी रहेगा। वो तो क्योंकि कैपिलरी एक्शन में ऐसा था कि वो जो पाइप है वो पतली है बहुत है, इसलिए उसके अंदर पानी वो चिपका रहता है। ऐसा इसमें भी जाइलम क्या बहुत मोटा वो नहीं होता है जाइलम। हाँ, तो इसलिए तो वो पतला वेस्कुलर बंडल और भाभी भी कॉलम बनी होती है तो ना, अलग तो से वो एक उसमें टेम्पररी कॉलम, सूडो कॉलम बोलते हैं उसको, वो बनी हुई रहती है। यानी एक बार कॉलम बन गया तो एक सूडो कॉलम बनी भी होती है, कैपिलरी एक्शन में चिपकी भी रहते थोड़े पानी, और नया पानी आते ही वो फटाफट ऊपर निकल जाता है। यानी एक बार वो सूडो कॉलम बनाने में मेहनत लगती है। Pseudo column क्या होता है? भूल गया। इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। Okay। भूल गया क्या? पढ़ाया नहीं मैंने कभी। नहीं पढ़ा, चिपका हुआ रहता है, और वो सूडोपोडिया था। वो भी नहीं याद मेरे को। सुलू मुड़े जाने दो भाई। चलो ये इतना क्लियर हुआ। ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाली क्या क्या चीजें? टेम्परेचर ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ग्राफ देख के तुम समझ सकते हो। फिर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो भी ट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा हवा जो होती है ना वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन करवाती है। कपड़े अगर फॉर एग्जांपल जैसे बारिश का टाइम है, कपड़े हम घर के अंदर सुखाते हैं, अगर कुछ लोग जैसे तुम तो अमीर लोग हो तो तुम्हारा तो पता नहीं, मैं करता हूं, मैं कुछ करता हूं। गरीब लोग जो होते हैं ना वो अपने हॉल में रस्सी बांध देते हैं या हॉल में स्टैंड में लगा के तो ऊपर भी पंखा चालू कर देते हैं। तो वो क्या है? विंड स्पीड है ना। सुनो विंड स्पीड है। तू अमीर है, ये तू नहीं अमीर बोल है सकती। भाई, ये अमीर है, तो चुप हो जा। हर्ट मत कर हम लोग को। बट उसका वापरता ये दूसरा अमीर बोला। बट वापरता मिलेगी नहीं तू। चुप रहे। तुम पेंटहाउस वाले हो, तुम लोग चुप रहो। वो भी पेंटहाउस वाला है। ये भी है। वो गरीब है। मैं गरीब आदमी। चलो मैं तो सर सेकंड ये हमारे यहाँ पे बोला कि विंड स्पीड के लिए आप विंड स्पीड ट्रांसमिशन कैसे बढ़ा, क्योंकि देखो हवा ज्यादा होगी तो फिर वो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा ले लगेगी, जाएगी, ड्राई एयर ज्यादा आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सर आप तो स्मार्ट ही हो। चलो स्मार्ट ही फिर लाइट इंटेंसिटी में भी भाई अगर ज्यादा लाइट है ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ह्यूमिडिटी और समझो। मैं बताऊं
प्लीज सर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? पानी। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यानी अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, कितना पानी ऑलरेडी आजू बाजू के एयर मॉलिक्यूल्स में है, उसको बोलते हैं हम क्या? ह्यूमिडिटी। तो अगर इवेपोरेशन हो रहा है ना, ये आवाज बंद करो ना, इवेपोरेशन में पता है क्या होता है? इवेपोरेशन में आजू बाजू की एयर में पानी चला जाता है, हट जा रहा है। एयर में ऑलरेडी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, तो पानी उस स्पेस में चला जाता है। लेकिन ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, मतलब ऑलरेडी आजू बाजू वाटर का प्रेजेंस, वाटर का अमाउंट ज्यादा है अगर, तो भाई तो होगा ही चीज। वो हाइट ही हो जाएगा ना, लो तो हाइट में जाएगा। तो यानी कि क्या होना पड़ेगा? दिक्कत हो जाएगा। तो यानी कि बारिश में humidity- कमी होती है ना, क्या? ट्रांसपिरेशन बारिश में कमी। हाँ, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब ट्रांसपिरेशन कम, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाह। हाँ, पढ़ो तो भाई। सर एक रह गया सर, वाटर अवेलेबिलिटी। पढ़ लो ना। व्हाट इज दिस यार सर? अफ्रीका में नहीं रहता है तो कौन? अरे नहीं, तुम लोग चुप रहो। फैक्टर था ये। पढ़ो। इसमें सब क्या चुप रहो आप? घर में भी मिनरल वाटर पीती हमने होगी कभी यार। भी देख लिया, हमारे घर में पानी नहीं वो आता है। ब्लैक वाटर पीती है। हाँ, ये ब्लैक वाटर पीती सर है। ये बाहर के ना वाटर से पानी भी नहीं आया था। यही होता है। हमारे में 2 दिन तक पानी नहीं वही, आया। हाँ, देख रहे हैं। सर 2 दिन पानी आया था, 2 दिन ब्लैक वाटर आया था, ब्लैक वाटर। चल जाता है इसलिए। तो आना चलो चाहिए। सुनो, ये पढ़ो Our society- 2 ही मिनट है, 2 ही मिनट है, पढ़ो। बस तो ब्यूटी। अच्छा हाँ ये सही है। सर आप पढ़ो। सर हाँ पढ़ो ना यार, एक चीज नहीं पढ़ पा रहे हो। लाइट इंटेंसिटी। 4 है। So माता ओपन जीरो टेम्परेचर सर सर बात कर रहा भाई। सर हो गया सर। सर डन सर लाइट में ऐसा है ना कि ये सुबह से जब स्टोमाटा खुला होगा क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस एक्सचेंज करना है ना, तो इसलिए सर, फिर saturated बॉटम है। मॉलिक्यूल्स जो भी है वो भी बाहर जाएंगे ज्यादा। सर सैचुरेटेड है मतलब सैचुरेटेड मतलब भरा तो जब रिक्वायरमेंट नहीं होता तब कर देते। जब तेरा इंटरनल स्पेस एकदम लिमिट तक भर जाएगा सैचुरेटेड हो आपको ट्रांसपिरेशन बिल्कुल भी नहीं जिसमें हमेशा लिमिट से ऊपर करेगा तो maximum time सुपर सैचुरेटेड बोलेगा। लिमिट से होता है ना, सही है। तो सुपर सैचुरेशन कर रहा है तू। आरुष मैंने थप्पड़ मार दूंगा। सर ये इधर पढ़ लेना, पढ़ लिया? पूरा हो गया। हाँ। तो मुंह बंद करके बैठा रहे, इसे समझा रहा था। मत समझा, तू रहने दे। धीरज सर ये हेड वाला पॉइंट समझाओ प्लीज। वाह शानवी वाह। तो तेरा नगमा है। नगमा कौन है भाई? मेरे को नहीं पता भाई। लेकिन सैम्पी कौन है? वो तो आपको पूछना चाहिए। ए भाई पूरा मी भी नहीं पता तेरे को। तू बता दे। तभी तो मैंने नगमा बोला। कौन है नगमा? मैं बताऊं कौन है नगमा? वाटर अवेलेबिलिटी। आप नेचर पे रहो सर, ये हुआ ये। नेचर पे रहो। कोई पॉइंट बताना है? ओरिजिनल हाँ हाँ नहीं। नहीं चलेगा छोड़ो। सर ओ सर देख रहा सर था। हमने फ्लोएम नहीं समझाया। फ्लोएम समझा है हाँ, बड़ा हाँ, है। चलो। क्यों मुझे? हम भी एग्जाम में ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? क्या ट्रांसलोकेशन सर का ये मतलब क्या समझाया होता नहीं है? आपने। इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस। पूछा ही नहीं, अभी मैंने बोला डाउट। अभी पूछा मैं। अभी मैंने बोला कौन बोला? अरे क्या आपके डाउट से पहले मैं बोला एयर चॉकलेट देगा ना। अबे मैं- If the air is still, देखो अगर हवा एक जगह रुकी हुई है ना तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वो हवा एक ही जगह है, उसके जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वहां पे पानी इवेपोरेट होके चला कैसे गया। रुकेगा एक जगह पे? इफ वही फिर भी कैसे? अरे सेम मोशन में हवा जा रही है, ऐसे ज्यादा कम नहीं हो रही। तो अगर हवा स्टिल है ना तो ट्रांसपिरेशन का रेट लो है, क्योंकि वाटर वेपर एक्यूमुलेट अराउंड द ट्रांसपीरिंग ऑर्गन्स एंड रिड्यूस द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑफ द एयर। समझे? बाहर पानी अगर ज्यादा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी पानी चाहता है, भाई साहब अंदर भी पानी चाहता है, तो अब कुछ डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। लेकिन एयर अगर मूविंग है ना तो वो जो सैचुरेटेड एयर है वो हट जाएगी, मतलब जिसमें पानी चला गया था वो हवा चली जाएगी और दूसरी खास नई ताजी हवा आएगी और वहां पे पानी चला जाएगा, मतलब ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ये विंड स्पीड का ही कारण है। विंड स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी वो वाटर एक्यूमुलेटेड विंड जो है, वाटर एक्यूमुलेटेड एयर जो है वो निकल जाएगी, तो विंड स्पीड से ही लेना देना है। क्लियर हो गया? अब ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू रेगुलेट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? क्या चीजें हमने स्ट्रक्चर में चेंजेस करके रखे या कैसे इन्होंने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना के रखे जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है ना वो क्या रहे, ज्यादा रहे। तो एनालाइज द स्ट्रक्चर ए बी ज्यादा सी नहीं या कम डी। रहे? ज्यादा रहे, कम करना होता है ना? कम करना होगा तो भी रुक जाएगा। तो रेगुलेट वर्ड है ना, इंक्रीज नहीं है ना। हाँ। ज्यादा करना यार कम भी करना हो, रेगुलेशन करना है।
तो एनालाइज द स्ट्रक्चर A B C D of different stomata and suggest the stomata with the least and maximum transpiration rate with justification। तो भाई यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो सबसे ज्यादा तो इसमें ही होगा, बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है Yes, sir. इसीलिए सी में भी तो है। ये तो चिपकू जगह ही नहीं है, बस ये फ्लैसिड है, ये टर्सिड है, पर ए में देखो, ए में तो खुले खुले पता है। है सर। लेकिन कम है ना, तो नंबर ज्यादा चाहिए। तो डी में तो फ्लैशिंग वाले में गेट नहीं खुलेगा। क्या गेट अरे वो गेट बंद है, कम खुला है इसीलिए। और स्ट्रक्चर डी में विग्रो के बहुत कम है, और इन्होंने जैसे सी और डी बोला है लीस्ट है क्योंकि श्रंकन है, फ्लैसिड है ऐसा। A और से वहां पे कम। टर्जिड है, ए में कम है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम है, इसलिए बी में मैक्सिमम दिया मैंने। बाकी दोनों भी जो है वो टर्जिड है, कॉलन है, पर नंबर ऑफ स्टोमेटा का यहाँ पे कहानी हो गया। भाई एक मोबाइल गिरा, 3-4 का ध्यान अरे, नहीं दिया। चश्मा गिरा है सर। ले लो ना तो यार, ये नसेड़ी चलो। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो प्लांट हैव टिश्यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल। वाटर न्यूट्रिएंट कौन ट्रांसफर करेगा? जाइलम। जाइलम। और जो ये मिनरल भी जाइलम ही करेगा, और फूड जो है एमिनो एसिड जो है वो कौन करेगा? जाइलम। यानी जाइलम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड वाटर, प्रोटीन नहीं होता? बताओ। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स अप टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट से एक अलग-अलग पार्ट पे। लेकिन प्लांट जो है वो सुक्रोज या अमीनो एसिड जो फोटोसिंथेसिस के वक्त बनता है वो लीफ से दूसरे पार्ट पे लेके जाएगा। एक बात बता देता हूँ, किसी को मत बताना, जो जाइलम का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो दिखा। भाई स्लो क्लैप्स 3 भाई हो जाए। सुनो, नहीं मजा आ रहा, बार-बार मेरे को टोकना पड़ता है ना तो मजा नहीं आता मेरे को। हो जाता है स्कूल से तो बता दो, तो मैं टेस्ट ही दूं सिर्फ। नहीं तो जाइलम में क्या है, नीचे रूट्स में पानी है, नीचे से ऊपर जाना है यूनिडायरेक्शनल। लेकिन फ्लोएम जो है वो लीफ से ट्रांसफर कर रहा है, तो लीफ से नीचे और लीफ से ऊपर का भी तो रीजन होता है। लीफ थोड़ी एकदम टॉप पे होता है, बीच में होता है, तो ऊपर भी नीचे भी मतलब बाई डायरेक्शन होता पर नहीं होता। है। जाइलम एकदम टॉप पे, उसके भी ऊपर और सर मौसम नाम तो जाइलम, मैच्योर जाइलम कंसिस्ट ऑफ elongated dead cell arranged end to end to form continuous vessels। मैच्योर जाइलम वेसल में साइटोप्लाज्म नहीं होता, impermeable to water होता है, मतलब जाइलम के अंदर अगर पानी गया ना तो बाहर नहीं निकलेगा। impermeable है मतलब पानी का लॉस नहीं होगा, जाइलम के अंदर से पानी लीकेज नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एन impermeable to water। और टफ वॉल होती है। अब impermeable क्यों है? क्योंकि टफ वॉल होती है जिसमें एक मटेरियल होता है लिग्निन। लिग्निन जो है ना एक मटेरियल है जो उसके वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो है ये impermeable बनता है। मतलब impermeable बना ही क्यों है? क्योंकि लिग्निन डिपोजिट है। लिग्निन का डिपोजिशन देखा जाता है, इसकी वॉल जो है वो लिग्निन मटेरियल से बनी है। मतलब लिग्निन बहुत थिक मटेरियल है, बहुत जाड़ी वॉलें बनाता है, और क्या होता है ये impermeable होता है। तो वाटर प्रेशर को हैंडल मतलब ये पानी बाहर नहीं, लीक नहीं होने देगा। मतलब ये किसी को भी ऐसे जाने नहीं देते। पर डेड सेल की होती है उसमें। डेड सेल इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ इनमें प्रोसीजर नहीं करवानी है। जिंदा सेल जो होते हैं वो ऐसी लेयर टाइप नहीं बना सकते, डेड सेल ही ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बना सकते हैं, इसीलिए। मतलब वैसे तो फिर हम लोग का सेल वॉल भी डेड लेयर। हाँ, तो उसमें कहा कुछ जिंदा चीज है। फ्लोएम आर कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। यहाँ पे लिविंग सेल्स है, अरेंज्ड एंड टू एंड। अनलाइक जाइलम, फ्लोएम वेसल कंटेन साइटोप्लाज्म एंड दिस गोस थ्रू होल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ऐसे होल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज एंड अमीनो एसिड अप एंड डाउन द प्लांट, अप एंड डाउन, बिल्कुल नहीं समझा। बाई डायरेक्शनल। भाई सर अपन ना समझा नहीं है क्या कि ये होल्स क्या और ये क्या है। अरे साइटोप्लाज्म होता है उसमें, और साइटोप्लाज्म होल्स वगैरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फ्लोएम के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। लिविंग सेल्स है वो भाई, और लिविंग सेल क्यों है वो? उसका कारण थोड़ी देर में बताऊंगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज एंड अमीनो एसिड अप एंड डाउन मतलब बाई डायरेक्शनल फ्लो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन मतलब प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इन जनरल दिस हैपेंस बिटवीन वेयर दीस सब्सटेंसेस आर मेड, यानी द सोर्सेज, यानी लीव्स, सीधा सिंपल बात, एंड वेयर दे आर स्टोर्ड, यानी जहां पर कुछ स्टोर करके रखने वाले अलग-अलग सेल के वैक्यूल वगैरह, ये सारी चीजें। दिस मींस फॉर एग्जांपल द सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्सेज इन द रूट
to sink in the leaves in spring time or from sources in the leaves to sink in the root in summer. स्प्रिंग में क्या करके रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है इन लोगों को। तो यानी कि क्या हो जाता है, वो रूट से कहाँ चला जाएगा, लीव्स में चला जाएगा। और नॉर्मली समर वगैरह में लीव्स में खाना बन रहा है, वहां से कहाँ चला जाएगा, रूट्स में चला जाएगा। तो ये कुछ कहानी है। तो बेसिकली सोर्स किसको बोला जाता है, जहाँ पे खाना बना है, और सिंक किसको बोला जाता है, जहाँ पे खाना जाएगा, जहाँ पे खाना जाके स्टोर होएगा। स्टेम हुआ, फ्रूट्स हुए, अलग अलग बोल सर वॉशरूम क्या इससे इसकी हाइट बढ़ सेम सर तो क्या तो इतना हो जैसे खाना ट्रांसपोर्ट सर मैं भी आया प्लांट उसके बाद सर साथ प्लांट के लीव्स में खाना बना है, लेकिन प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को भी तो वो एनर्जी देनी है। सुक्रोज बना है, एनर्जी नहीं चाहिए, एक फंक्शन बनेगा। फंक्शन क्या फंक्शन, प्लांट बढ़ेगा हाइट का, कोई फंक्शन सिर्फ ग्रोथ फंक्शन थोड़ी होता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। अरे सिर्फ एक दो फंक्शन होते हैं क्या, उनकी भी तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उनको भी सारे केमिकल रिएक्शंस करते रहने पड़ते हैं, जिससे जाइम फ्लोएम प्रॉपर्ली वर्क करे, खाना बनता रहे, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिले, फर्दर भी तो चीजें होती है। सर 3 प्रश्न है। एक तो वो सेल है एंड वॉल्स विद, वो क्या है? सेल है एंड वॉल विद परफोरेशंस, परफोरेटेड सेल वॉल होती है बेसिकली। यहाँ पे परफोरेटेड, यहाँ पे देखो फ्लोएम है, परफोरेटेड सेल वॉल, मतलब उनमें वो होल्स होते हैं। परफोरेशन का मतलब होना होल्स होना। हाँ, तो यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे चीजें जो है ना चली जाती है। और एक जरूरी बात मैं तुमको बताता हूँ कि जो खाना होता है ना, वो पानी की मदद से ही जाता है। मतलब पानी जो होता है उसका मूवमेंट होता है ना, नहीं पानी मतलब ऐसे तो सोल्यूबल फॉर्म होता है, तो पानी जो होता है जब उसका मूवमेंट हो रहा होता है ना अंदर में ऑस्मोसिस से, तो उसी के साथ खाना जो है वो निकल जाता है। तो वहां पे मेरे को ना कोई एसेंट ऑफ सैप नहीं कराना है, यानी मेरे को कोई कोहेशन, एडेशन, कैपिलरी एक्शन, ट्रांसपिरेशन ये नहीं करवाना पड़ता है। वाटर मूवमेंट के साथ साथ ही क्या होता है, खाना जो होता है वो निकल जाता है। ये कहानी जरूरी एक है। और फिर क्या होता है, एक ही फ्लोएम में बायलैक्स होता है, वो अलग फ्लोएम होते हैं, एक में ऊपर एक में नीचे आने, क्या एक ही फ्लोएम में दोनों एक ही होते होता है, बीच से निकल गया हैं, उसमें दोनों होते हैं। तो भाई फोर्स के वो नहीं होगा, नहीं होता फिजिक्स। और लिविंग सेल क्यों आती है? लिविंग इसीलिए है क्योंकि साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट है, और वाटर मूवमेंट करवाना है तो उसके लिए सेल का कंसंट्रेशन चेंज करना पड़ता है, गैस का ऑर्डर होता है। पानी की बोतल लेके मैं मिल्क एक मेरे लिए भी लाओ। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन करवाएंगे। सर वो खा सकते